सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चलता है ना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं और एक कोट बोलेंगे, उसमें 3-4 फिल्टर लगाएंगे और लोग कहते हैं वाह श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, है ना। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, जो लेकर आए थे खाली हाथ जाओगे। अरे ऐसा नहीं कह रहे श्री कृष्ण भगवान, कब कह रहे हैं? फिर पागल थे वो अर्जुन को जो युद्ध में लड़वाया, भाई उसको बोलते थे कि भाई क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, मर जाना है, खत्म कर कहानी। कि टीचर को बोलते जाके कि घर पे आके नमस्ते नहीं करता। ये तो आपको सिखाना चाहिए था शुरू से ही कि टीचर को जाकर नमस्ते करो। आप सोचिए जो व्यक्ति पहले दिन वाली रोटी नहीं खा रहा है वो जाकर पिज्जा खा रहा है, जो बेस है 15 दिन पहले पैक किया गया था वो जाकर खा रहा है। फेक फेमिनिज्म क्या है और रियल मायने में फेमिनिज्म क्या है? कैसा काल आया था बीच में जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब फेमिनिज्म किस चीज़ में आ गया है कि जैसे पुरुष कर रहे हैं वैसे ही यदि स्वभाव हम करें, वैसे ही आचरण यदि हम करें तो फेमिनिज्म है। वो सारी बातें कर रही हैं जहाँ वो चाहती हैं कि केवल और केवल हमें खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टिकल टॉक्स में मीनाक्षी शेरावत जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा क्या चल रहा है जीवन में? बस चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, चीज़ों का जानने का प्रयास चल रहा है, जानने की कोशिश कर रही हूँ, बस यही चल रहा है। स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में कि अध्यात्म में आपका आना कैसे हुआ? वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी छोटा सा मैं और इंट्रोडक्शन इस चीज़ का दे देती हूँ। अध्यात्म शुरू तो परिवार से ही हुआ, परिवार कृष्ण डिवोटी है, वहाँ से ही शुरू हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया और अध्यात्म की तरफ मुझे खींचा जिस पॉइंट ने, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जहाँ मैंने योग और शास्त्र से मास्टर्स करी और वहीं मैंने इन सब चीज़ों को जाना। जब तक आप मानते हो तो आप चीज़ों को सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर सकते, जब तक मानते हो। और जब जानना शुरू कर देते हो तो आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं पहले मानती थी चीज़ों को और जानना मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में आकर शुरू किया। तो एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जहाँ मैंने अध्यात्म की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। इसी अध्यात्म से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है। जैसे आपको भी मैंने कई बार देखा है तिलक लगाते हुए, और मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कुछ तिलक को लेकर के। जब मैं तिलक लगाना शुरू किया तो मेरे परिवार में ही कई सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे पंडित क्यों बन रहा है। तो ये कैसी मेंटालिटी है? क्योंकि इसको हमने देखा है कि हमारा जो इतना भी जो ध्यान है वो पाश्चात्य की तरफ चला गया है, हमारे यूथ का। और दूसरा, यूथ एक तरीके से अब तो वापस से खैर ट्रेंड आ गया है तिलक का, जय श्री राम का। अब आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो आ रहा है, धीरे धीरे लाइन पर, ट्रैक पर आ रहा है यूथ। पर हाँ, एक ये मेंटलिटी थी कि अगर आप मॉडर्न हो, अगर आप वेस्टर्न की तरफ आपका ध्यान है तो तिलक एक सो कॉल्ड चीज़ हो जाती है कि हिंदू दिखना नहीं चाहता है। हिंदू इस प्रकार से एक सोच बन जाती है कि हिंदू नहीं दिखना चाहता है। मैं भी तिलक लगाती हूँ और अभी भी बहुत। अब एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर करती हूँ कि मैंने तिलक लगाना छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्या चीज़ें रही हैं। लगाने को अभी भी लगा सकती हूँ, पर ऐसा ही है कि ठीक है, चीज़ों को जानना जैसे शुरू कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा नहीं है कि तिलक लगाना बुरी बात है। आपके मस्तिष्क को ठंडा रखता है, चंदन लगाओ कितना अच्छा रहेगा। पूरे वो लगाते हैं ना, जो शिव जी को मानते हैं ज़्यादातर, जो शैव लोग होते हैं वो पूरा माथे पर लगाते हैं। अच्छा शांत रहता है दिमाग, अच्छे विचार आते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ आज्ञा चक्र भी है हमारा, तो एक जो बिंदु लगाते हैं, जैसे मैंने बिंदी लगा रखी है, इसका भी बहुत बड़ा एक महत्व है हमारे हिंदू शास्त्रों में। तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मैंने ये नीली बिंदी लगा रखी है ना, ये इंसोम्निया को दूर करती है। मतलब जिसको सोने का प्रॉब्लम है, जो सो नहीं पाता है ज़्यादा व्यक्ति, जैसे जो लोग होते हैं जो सो नहीं पाते हैं, स्त्रियों में ज़्यादातर होता है ये सोने का, टेंशन वेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बहुत स्त्रियों को अधिक होती है। तो बिंदी का वो महत्व है, ये इंसोम्निया हटाता है, ध्यान केंद्रित रखती है बिंदी हमारी। जो तिलक होता है वो भी सेम काम करता है। चंदन का जब हम बात करते तो मस्तिष्क को ठंडा रखता है और सोचने की, विचार करने की क्षमता बढ़ती है। तो अच्छे इसके साइंटिफिक चीज़ें हैं ना। यूथ का क्या प्रॉब्लम है, जब तक उनके सामने कुछ प्रूव्ड चीज़ ना रखें कि ऐसा प्रूव्ड है,
ऐसा इसके ऊपर रिसर्च करी गई है, तो वो मानना शुरू करता है। तो ठीक है, अगर वो ऐसे मानना शुरू कर रहा है तो फिर उसके सामने ऐसी ही चीज़ें रखी जाए। तो अब जितने भी ये अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो मेरी उनसे भी एक गुजारिश है, मैं एक ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो यदि उनमें साइंटिफिक कुछ घुसा देंगे, साइंटिफिक चीज़ें उसमें लगा देंगे और ऐसी चीज़ें डाल देंगे कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है या ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है या ऐसा साइंटिस्ट भी मानते हैं, तो वो जल्दी मानना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा महत्व है तिलक का। ठीक है, नहीं लगाते हैं वो उनकी इच्छा है, लगाते हैं वो उनकी इच्छा है। किसी को टारगेट ना किया जाए बहुत कि भक्त बन रहा है, बाबा जी बन जाएगा, अच्छा बहुत बढ़िया, तेरा हिंदुत्व जाग गया भीतर का, ऐसा क्यों है, ये भी विचार करने की बात है। वैसे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स ये मिलता है कि अध्यात्म से जुड़ना मतलब शादी ना करना, बाबा बन जाना। तो भाई अगर तू अध्यात्म को कर रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है, तो तू वैभव में क्यों जी रहा है, सारे वैभव त्याग दे, ये क्या मतलब, ऐसी मेंटालिटी क्यों है? हाँ, वही ना कि मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ, अगर मैं एक और मैंने वीडियो में बोला कि मैं इससे अर्निंग कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, क्या ये करियर नहीं है? ऐसा किसी ने मुझे प्रश्न किया, क्या ये करियर है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल करियर है। यदि मैं धर्म के मार्ग पर चलकर कुछ अच्छा देकर सोसाइटी को, देखो ये पता होता है व्यक्ति को कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, पता होता है कि या फिर मुझे ये नहीं आता या ये मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा भी जानता है व्यक्ति कि मैं कम से कम ये अच्छा तो मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रही, इतना तो मैं भी जानती हूँ, किसी की हानि नहीं पहुंचा रही हूँ, तो इतना तो पक्का है। यदि मैं इससे 4 पैसे कमा भी रही हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो वही बात है कि आप धर्म के नाम पर कमा रहे हो, है ना, या आप अगर आप धार्मिक हो तो आप शादी नहीं करोगे, कहीं बाबा जी बन जाओगे। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं धार्मिक हूँ, यदि मैं कुछ अपने शास्त्रों को जान रही हूँ, यदि मैं अपने संस्कृति को जान रही हूँ, यदि मैं अपने रूट्स को जान रही हूँ, अपने शास्त्रों को जान रही हूँ, तो मैंने जान लिया, यदि मैं शादी करूँगी तो आगे वाले किसी परिवार को भी जानने का मौका मिलेगा, उनको भी बताने का मैं प्रयास करूँगी, उनको भी उस तरफ लाने का प्रयास करूँगी, तो और भी अच्छा होगा ना। बल्कि आपको ये विचार करना चाहिए कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक है या जिसको अपनी संस्कृति की नॉलेज है, जिसको अपने शास्त्रों की नॉलेज है, तो वो शादी ज़रूर से ज़रूर करे। वो तो उसका खैर खुद का मत है, उसका डिसीजन है कि वो क्या विचार करता है शादी के बारे में, कि संसार से आसक्ति ना रख कर फिर वो कहीं ध्यान में जाना चाहता है, तो वो उसका निर्णय है। किंतु यदि ऐसा आपको ये प्रोत्साहित करना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को कि यदि वो है तो उसको बार बार प्रवोक ना करा जाए, बार बार ऐसे कमेंट ना किए जाएं, ऐसे बातें ना कही जाए कि अब तो तुम शादी ही नहीं करोगे, तो वो विचार करने लग जाता है कि अच्छा अब शादी नहीं करनी होगी मुझे, अगर मैं शादी कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे को। तो ऐसा है। जैसे भी हम बात कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर की, थोड़ी सी पाश्चात्य सभ्यता की, तो ठीक है हम एजुकेशन सिस्टम को बहुत दोष देते हैं, पर ये चीज़ें तो घर से भी तो शुरू होनी चाहिए ना। क्या घर वाले मतलब माता पिता अपने बच्चों में वो संस्कार डालना चाह रहे हैं? नहीं डालना चाह रहे हैं। डालना तो वो चाह रहे हैं कि बच्चा इंग्लिश सीख जाए, जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख जाए, अंग्रेज़ी स्कूल में जाए और इंग्लिश सीख कर वो पटर पटर इंग्लिश में ही करने लग जाए, तो यही चाहते हैं। खैर आज का जो माता पिता है, हमारे इंग्लिश में कितने ही शब्द हैं, गिने चुने शब्द हैं, उनको भी तोड़ फोड़ कर इधर उधर लगा दिया जाता है। आप सोचो साइंटिफिक है ही नहीं वो लैंग्वेज, बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं है वो लैंग्वेज। आप पता है हिंदी का जब उच्चारण करते हैं, संस्कृत का जब उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट भी वैसा ही बन जाता है। आपको पता है कि उच्चारण करने से भी एनर्जी जो वाइब्स है वो फैलती है एनवायरनमेंट में। मतलब आप जो बोल रहे हो, जैसे जो मंत्र उच्चारण होता है, तो उसकी जो वाइब्स होती है वो इतनी प्योर होती हैं। अंग्रेजी में पटर पटर करने से कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कोई साइंटिफिक लैंग्वेज ही नहीं है वो, कट बट, मतलब उनका कुछ लॉजिक ही नहीं है भाषा में। और हिंदी कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है, कितने सारे स्वर और व्यंजन दिए गए हैं हमें। तो आप सोचिए माता उनको नहीं सिखाना चाहती है और सिखाना चाहती है वेस्टर्न कुछ चीज़ें सिखाना चाहती हैं, वो स्टार्टिंग से ही किचन ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देती है, तो वो बच्चे को आधी चीज़ें हिंदी में पता ही नहीं। आज के बच्चे को पूछे नहीं इसका क्या अर्थ है हिंदी में, वो जानता भी नहीं है। तो ये संस्कार तो घर से ही देने पड़ेंगे, घर से ही आए तो अच्छा रहेगा। बचपन से ही शुरू किया जाए, थोड़ा थोड़ा शुरू किया जाए, ज़्यादा ना शुरू किया जाए, कोई बात नहीं आपको, क्योंकि ऐसा भी है ना आज के माता पिता को भी बहुत नॉलेज नहीं है, पर इतनी तो नॉलेज है ना कि वो बड़ों का आदर करे, सम्मान करे, बड़ों के पैर छुए, उनको प्रणाम करे, अपने गुरु को जाकर प्रणाम करे। इतने संस्कार तो हम दे ही सकते हैं। हमें नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना आता, कम से कम हम यूट्यूब से सीख कर एक कोई मंत्र सीख लिया हमने,
हमने कोई ऐसा आध्यात्मिक मंत्र सीख लिया, हमने कोई ऐसा उच्चारण करना सीख लिया किसी मंत्र का, उसको अपने बच्चे को सिखाने का प्रयास करें। थोड़ा तो प्रयास करें, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम वो संस्कार तो उसके भीतर बने। उसको बताएं कि ईश्वर के सामने सर झुकाना है, मतलब ये मंदिर में जाकर सर झुकाओ, आरती करो, या कुछ भी, इनको सब कुछ बताओ ना, यज्ञ करना कितनी अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें थोड़ा थोड़ा तो शुरू करें, वो घर से ही शुरू होगा। तो ये तो माता पिता को सबसे बड़ा रोल है इस चीज़ में। बोलते हैं ना कि माता पिता आज के जाकर टीचर को धमकाने लग जाते हैं कि आपने नहीं सिखाया। उनको नहीं सिखाना था, वो आपको सिखाना था। ये सब कुछ तो आपको सिखाना था, है ना। कि वो कहते कि टीचर को बोलते जाके कि घर पे आके नमस्ते नहीं करता। ये तो आपको सिखाना चाहिए था शुरू से ही कि टीचर को जाकर नमस्ते करो। तो ये तो घर से ही संस्कार दिए जाएंगे और कहीं से ये संस्कार नहीं मिल सकते। कम से कम इतना तो प्रयास कीजिए, यदि एक 10 वर्ष का बच्चा मदरसे में जाकर पूरी आयतें याद करके सुनाता है, तो आपका बच्चा एक मंत्र याद करे, केवल, ज़्यादा नहीं, एक मंत्र याद करके फिर आपको उसका उच्चारण सुनाए और वो उच्चारण करे उस चीज़ का, तो वो इतना अच्छा रहेगा। 10 बच्चे और प्रेरित होंगे उससे स्कूल में जाकर, और बच्चे भी प्रेरित होंगे कि हाँ ये मंत्र पढ़ता है या इसकी माता ने मंत्र सिखाया है, तो हम भी अपनी माता से जाकर करें। थोड़ा थोड़ा आप शुरू करोगे ना, वो चीज़ बड़ी बन जाती है अपने आप तो शुरू करो कम से कम। तो ऐसा ही है कि वो तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, एकदम से शुरू नहीं हो सकती कुछ भी चीज़ें। जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, वो इतना डिप्रेस्ड क्यों है आजकल? सबसे बड़ा कारण तो फ़ोन ही है। डिप्रेशन का, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण फ़ोन ही है। मतलब इससे बड़ा कारण तो मुझे लगता नहीं कुछ हो भी सकता है। अब कोई भी परेशानी देखेंगे ना कि क्यों स्ट्रेस्ड है, उसका अंत में फ़ोन ही आपको उत्तर मिलेगा। यूथ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो अभी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, अभी कॉलेज में है, स्कूल में ही है, वो इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में है, मतलब अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। दूसरा कारण है फिर पेरेंट्स, है ना, कि वो अपने बच्चे को इतनी उम्मीदें कर लेते हैं बच्चे से, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि ये कर जाएगा, या ये पार कर लेगा, ये टेस्ट क्रॉस कर देगा, ये टेस्ट पास कर जाएगा, या इतने नंबर उसके आने चाहिए। दूसरा कारण पेरेंट्स ही हैं। पहले तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे को कब फ़ोन दिया जा रहा है, दूसरा वो फ़ोन में देख क्या रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे उसमें ये महसूस करे कि हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, कोई बात नहीं, महसूस करने दो, है ना, कोई बात नहीं। अगर वो ये महसूस कर रहा है तो ऊपर से पेरेंट्स भी ऐसे हो गए ना कि हम उनसे अब उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते, वो उनकी प्राइवेसी है, ये भी हो गया ना। तो कम से कम 18 वर्ष तक तो माता पिता को देखना ही चाहिए कि बच्चा आखिरकार फ़ोन में देख क्या रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ोन में क्या देख रहा है ये आपकी जानकारी में हो, ठीक है। और उसके बाद फिर ठीक है, अब उसको छोड़ दीजिए धीरे धीरे करके। एक हमारे आचार्य जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक घड़ा होता है, घड़े को पहले बहुत आराम से बनाया जाता है, मतलब बहुत प्यार से बनाया जाए, टूट ना जाए कहीं बनाते बनाते ना, मिट्टी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, वैसे आराम से उसको बनाया जाता है। जैसे बच्चे को, मतलब 8 वर्ष तक की आयु तक उसको कुछ मत कहो, मारो मत, पीटो मत, धमकाओ मत, उसको परेशान मत करो। वो जैसा कर रहा है उसको संस्कार दो, अच्छे बोलने का प्रयास करवाओ उससे। अगर नहीं बोल रहा है, मारना पीटना नहीं है, उससे अच्छे संस्कार दो, उससे सिखाओ चीज़ें ऐसे करनी है ऐसे नहीं करनी है, पर उसको मारना पीटना नहीं है 8 वर्ष तक की आयु तक कम से कम, ठीक है। वो घड़ा है वो। उसके बाद क्या करता है, जो कुम्हार होता है बड़ी ना कठोरता से उसको धागा लेता है और नीचे से काट देता है उसको, है ना, उस घड़े को कि एकदम से काट देता है। वैसे ही आपको भी काटना है ना। और 8 वर्ष की आयु के बाद उसको भट्टी में डाल देना है, जैसे कुम्हार अपने घड़े को भट्टी में डाल देता है। भट्टी में डालने का क्या अर्थ है यहाँ पर, कि उसको फिर चीज़ें सिखानी है, फिर कठोरता से सिखानी है। वैसे तो इसका अर्थ ये है कि गुरुकुल में भेज दिया जाए, क्योंकि गुरुकुल में ही बच्चे का अच्छा निर्माण होता है। लेकिन अब गुरुकुल में नहीं भेजना चाहता है, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं गुरुकुल में, उनको नहीं शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो फिर घर को ही गुरुकुल बना दो। उसके साथ कठोरता से पेश आए, उसके साथ कठोरता से व्यवहार करें। उसको फिर अगर मारना भी पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको सज़ा देनी पड़ रही तो कोई बात नहीं, वो बनेगा ऐसे। जैसे भट्टी में जाने के बाद घड़ा, अगर आप आराम से उसकी प्यार से आवाज़ सुनेंगे ना, भट्टी के पास कान ले जाकर, तो चटर पटर की आवाज़ आती है, वैसे ही बच्चे में से भी आएगी। वो रोएगा, परेशान होएगा, नहीं करना चाहता होगा चीज़ों को, लेकिन आपको करना है। आपका व्यवहार कठोर होना चाहिए। फिर उसके बाद 8 वर्ष के बाद तो फिर ही वो घड़ा पकेगा। फिर कितना अच्छा घड़ा बनता है। फिर पानी भरना है शीतलता से उसमें ना, वो शीतल दे इसलिए पानी भरना है उसमें, तो फिर उसको आराम से छोड़ दो, ठंडा हो जाएगा वो अपने आप। तो वैसे ही फिर 18 वर्ष के बाद उसको छोड़ दो।
ऐसा बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो वहाँ से बच्चे बनना शुरू होंगे। जो हमारा यूथ है वो वेस्टर्न की तरफ डाइवर्ट बहुत ज़्यादा है, ये तो हमें पता है, इस पे बातें बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम उनसे ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो मतलब हमारे देश में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन उनको वहाँ की चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी जो अमेरिका में चल रहा है। फॉरेनर्स को देख के वो ज़्यादा अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल, योग जब उन्होंने करना शुरू किया, उन्होंने जब योग को योगा योगा बोलना शुरू किया, तभी यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ योग की तरफ। देखिए, प्रभाव तो होगा ही। 250 वर्ष हम गुलाम रहे हैं, वो गुलामी तो हमारे खून में समा चुकी है, तो वो तो रहेगा ही। दूसरा, युवा क्या देखता है कि आधुनिकता मतलब क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। वो दिखेगा कि अमेरिका तो बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये सच कह रहे हैं। अब इंडिया में इतने धर्मशास्त्र वगैरह हैं, उनमें लिखा हुआ है कि योग क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, उसमें योग करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है, पर क्या उखाड़ लिया इंडिया ने? कुछ हुआ? कहीं प्रोग्रेस कर पाया? नहीं कर पाया। ऐसा वो देखते हैं कि यदि इतनी शक्ति होती इनके शास्त्रों में, इनके वेदों में, तो कुछ तो कर रहा होता, इंडिया डेवलप्ड होता, डेवलपिंग नहीं होता। अभी अमेरिका को देख लो, डेवलप्ड है वो कंट्री, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी। वो यदि कह रहे हैं, यदि जब हमने बोलना शुरू करा कि हल्दी के ये फायदे हैं, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि टर्मरिक के ये यूजेस हैं, तो फिर हमने अपनाना शुरू कर लिया। तो वो एक यही चीज़ व्यक्ति के अंदर आ रही है, यूथ के अंदर यही चीज़ आ रही है कि कुछ तो बात होगी ना भाई, वो डेवलप्ड कंट्री है, कुछ तो बात होगी जो वो कहते हैं और वो फिर अच्छा निकल के आता है। उन्होंने कहा योगा से ये फायदे होते हैं, वो करके दिखा रहे हैं और फिर अच्छा फायदा दिख रहा है। क्योंकि हमारे योगी व्यक्ति दिखा नहीं रहे हैं, है ना, हमारे योगी व्यक्ति दिखा नहीं रहे। वो कुछ भी करते हैं तो वो दिखाते हैं ऐसे एकदम बड़ी स्क्रीन पे, वो दिखाते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, इसके ये लाभ हैं। हमारे जो योगी व्यक्ति हैं वो जब योग करना शुरू करते हैं ना, तो वो दिखते भी नहीं है, है ना, वो ऐसी जगह जाकर योग करते हैं। तो यहाँ योगा का नहीं दिख रहा है, मतलब लाभ योगा का, योग का तो हमारे यहीं होता है। उनको योगा का लाभ दिख रहा है तो वो योगा कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो कर रहे हैं वो योग है भी नहीं। तो यही है फिर, जब 250 वर्ष गुलामी सहन करी है तो खून में रम गई। अब ऐसा लगता है कि अब इसके ऊपर जाएं भी कैसे, गुलामी के ऊपर। एक बार प्रयास करें, एक बार सोच कर देखें, विचार कर कर देखें कि वो उन्होंने कहाँ से सीखा है वो। और जब पता लगेगा ना कहाँ से सीखा है और खुद पर पढ़ोगे तो एकदम गर्व होगा अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने विचारों पर, जो हमारी संस्कृति के जो विचार हैं उन पर गर्व होगा, अपने सनातन पर गर्व होगा। जब एक बार प्रयास करेंगे ना पढ़ने का, सोचने का, देखने का, जब उनकी चीज़ों को उठाकर देखोगे कि हमने तो कब का बता रखा है, उन्होंने कब बताया और हम कब से बता रहे हैं ये चीज़। चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर हमारे शास्त्र, हमारे वेद कह रहे हैं, हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार प्रयास करें कि क्या ये पहले से उपलब्ध था हमें, और कब से उपलब्ध था, उन्होंने कब शुरू करा, कब बताया उन्होंने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक अंग्रेज़ी नाम सुनकर ही सोच लेते कि हाँ ये तो सही होगा, और वहीं हिंदी नाम सुनते ही लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर तो रिसर्च करनी चाहिए, है ना, ऐसा होता है। भास्कराचार्य जी ने बता दिया था कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमारे महर्षि कणाद ने दिया था वैशेषिक दर्शन में। फिर उसको भास्कराचार्य जी ने बताया, ग्रेविटी का जो लॉ है वो बताया, है ना। तो जब वो बताया तो किसी ने विश्वास नहीं करा, फिर उसको न्यूटन ने बता दिया, तो कहे हाँ हाँ बात तो ठीक है, अब ठीक बात है। अब कोई अंग्रेजी नाम आ गया तो अब ठीक बात है। भास्कराचार्य जी तो इनके ऊपर तो रिसर्च करो, ये तो गलत भी बोल सकते हैं। ये था, मतलब कोई हिंदी नाम सुनकर विचार करते हैं कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, अच्छा अंग्रेजी नाम, अब ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही पक्का होगा। तो ये तो विचार बनाई हुई, मानसिकता तो बनी हुई है, और वो जब खत्म होगी तब समझ आया कि हम तो पहले से ही महान थे। बस हमने दर्शाने का प्रयास नहीं करा कभी, हमने ऐसे नहीं करा कि देखो देखो देखो, ऐसा हमने नहीं करा। हम तो आराम से, हमारे ऋषि मुनि आराम से लिखते थे, बताते थे, उनका ग्रंथ बना देते थे कि अब आप पढ़ो, पढ़ना हम चाहते हैं नहीं, तो ऐसा ही होगा फिर तो। थोड़ी सी कर्मा के ऊपर बात करें। कर्मा क्या है?
कर्म जो आप कर रहे हो वही कर्म है। कर्म तो वही है, कर्म करना। कर्म जो है वो लौट के आते हैं, इन चीज़ों में बिलीव करते हो आप? ऑब्वियसली कर्म का सिद्धांत तो, कर्म की सत्ता तो कब से है और है, वो सच है। कर्म की सत्ता जो है वो है। कर्म जो कह रहा है, कर्म का जो सिद्धांत है वो सच है बिल्कुल। आज जो आप करोगे वो आपको कल मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। आप जो आज कर रहे हो वो आप प्रारब्ध बनाते हुए चल रहे हो, और वो प्रारब्ध आपको आगे मिलेंगे करने को। आप विचार कीजिए कि 2 बच्चों का जन्म होता है, एक का सड़क पर होता है और एक का हॉस्पिटल में। क्या पीछे उसका बैकग्राउंड रहा होगा, क्या भगवान ने ऐसा सोचा होगा कि चलो इसको तो सड़क पर दे देते हैं जन्म, इसको हॉस्पिटल में दे देते हैं। ऐसा भगवान तो नहीं, ईश्वर तो नहीं कर रहा है ऐसा, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है ना, वो तो न्याय करता है। तो न्याय कैसे कर रहा है कि जो तुमने कर्म किए हैं उसी का फल स्वरूप अब तुम्हें आगे मिलेगा। तो कर्म की सत्ता तो सच है, होता है कर्म। तो आज आप ये विश्वास कीजिए कि जो आपके साथ गलत हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, है ना। तो ये आप विश्वास रखिए कि आपके साथ भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहा है कि उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, गलत करते हुए भी उसका भी टाइम आएगा। जो आज वो गलत कर रहा है और फिर भी अच्छा हो रहा है, अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पहले कर्म अच्छे थे। और आज जो बुरा कर रहा है उसको आगे मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो निश्चित है कि जो आज आप कर रहे हो वो कल आपको किसी भी रूप में, किसी भी हालत में मिलेगा ही मिलेगा। भगवान श्री भी बताते हैं भगवत गीता में कि तू कर्म कर, तेरी कर्म पर अधिकार है और मेरा फल पर अधिकार है, मैं फल दूंगा। तो कर्म तो तुम्हारे हाथों में है, सुधारने हैं, बनाने हैं, कैसे करने हैं वो तुम्हारे हाथों में है। आज बनाओगे कल मिलेगा। सिंपल सा फिलॉसफी देखिए ना, कि ज़्यादा क्यों उसको उलझाना है। आप देखिए ना, सिंपल सा एक लॉजिक है। आज आप यदि अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, तो कल टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। अब जो पढ़ेगा ही नहीं उसको टेस्ट में अच्छे नंबर मिल कैसे जाएंगे? ये तो सिंपल सा कर्म तो यहीं दिख गया। इतना बड़ा बड़ा भी ना बताया जाए यदि, तो छोटा सा आप देखिए, यदि पढ़ोगे तो कल टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, यदि नहीं पढ़ोगे तो कल टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सिंपल। तो ये तो कर्म है ही। इसको बड़ा बड़ा जो बोलते हैं कि ये कर्म नहीं, हम नहीं मानते कर्म को, उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, हम यदि काम कर रहा होता तो उसके साथ बुरा हो रहा होता, वो होगा, वो भी होगा। आप विचार करिए कि और बोल देते कि यदि ईश्वर है कहीं पे, यदि ईश्वर न्यायकारी है और यदि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, तो वह कैसा ईश्वर है जो चोर को चोरी करवा रहा है, बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, डकैत डाल रहा है, डकैत जो है डकैती डाल रहा है। वो कैसा ईश्वर है जो व्यक्ति के भीतर होते हुए उससे अच्छा काम नहीं करवा सकता? ईश्वर कार्य नहीं करवा सकता है, उसका फल दे सकता है। यदि आज चोर चोरी कर रहा है और आराम से कर पा रहा है तो उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन जो वो चोरी कर रहा है उसको आगे फल मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो कर्म तो कर रहा है, फल ईश्वर दे देंगे। श्री कृष्ण की भक्ति आप करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति आपको दैनिक जीवन में कैसे मदद करती है? देखिए, अगर भक्ति की बात की जाए, किसी भी प्रकार की जो भक्ति है, अगर जो भक्ति की बात, यदि जो लोग भक्ति करते हैं वो आस्तिक होते हैं। सिंपल सी मैं आपको एक जो बोलते हैं ना, यदि उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते तो लोग समझ नहीं पाते। तो इसको इजी वे में यदि बताया जाए, यदि कोई भक्ति व्यक्ति कर रहा है तो वो आस्तिक होगा। आस्तिक व्यक्ति अपने लिए सब चीज़ आसान कर लेता है। मतलब जो व्यक्ति आस्तिक है, तो आप विचार कीजिए, वो कह रहा है कि आज मेरे साथ यदि गलत हो रहा है तो मैंने गलत किया होगा, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं गीता में। उसके लिए आसान हो गया। मतलब मैं अपने जीवन में एक ऐसे फेज से भी गुजरी हूँ जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो गई थी, और 3-4 दिन निकले थे, और 3-4 दिन निकलने के बाद चौथे दिन मैंने ये सोचा कि मैं इसलिए भुगत रही हूँ क्योंकि मैंने गलत किया है। और यकीन मानिए, यदि आपने कुछ गलत किया है और आप उसको विचार कर लेते हो कि मैंने ये गलत किया था इसलिए मेरे साथ ये गलत हो रहा है, और जब ये जो मैंने गलत किया इसका जो फल है, जो मिलना मतलब पूरा हो जाएगा, उसका फल मुझे मिल जाएगा पूरी तरीके से, तो ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। ये आप यदि उस टाइम पे मैंने विचार कर लिया था, जब मैंने ये सब कुछ सोचा, ये मैंने विचार किया, तो मैं सच में बहुत काम हो गई थी कि ठीक है, रिलैक्स। तो भक्ति ऐसे काम करती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो जो भक्ति करता है उसके लिए सब चीज़ आसान हो जाती है। आप एक बार दिन में ईश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं,
आप ईश्वर से शिकायतें कर रहे हैं कि मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ, चलो आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा चाहेंगे, चलो ये तो भगवान की इच्छा है, या जो मेरे साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। ये सब जब आपके मन में विचार होते तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। आप देखिए, अब जो व्यक्ति ही मानता ही नहीं है वो कि ईश्वर की कोई सत्ता है या भक्ति करनी चाहिए, वो सोचेगा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, और स्ट्रेस ले लेगा, मैं क्यों ऐसा, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए, उसके साथ नहीं हो रहा, उसके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि जीवन में आस्तिकता नहीं है, भक्ति नहीं है, वो विचार नहीं कर पा रहा है ना। आस्तिक व्यक्ति सब चीज़ आसान कर लेता है, और ईश्वर की भक्ति करने वाला सब चीज़ आसान कर लेता है, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, भक्ति नहीं करता है, उसके लिए सब चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो और ज़्यादा ना सोचते हुए कम से कम इतना ही सोच लो कि यदि हम भक्ति करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मत सोचो बहुत ज़्यादा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि यदि हम हाथ जोड़ेंगे तो ईश्वर डबल आशीर्वाद देंगे, कि जो नहीं जोड़ रहा है हाथ उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो हाथ जोड़ रहा है उसको सब कुछ मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता है। सब कुछ कर्म के ऊपर डिपेंड है। जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा, जो आप नहीं कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है। बस हाँ, जब आस्तिक होते हैं तो चीज़ें आसान कर लेते हैं, नास्तिक होते हैं या ईश्वर को नहीं मानते तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। खत्म। ये कृष्ण भक्ति आपने पूछी। मेरा एक खुद से भी एक ऐसा भाव है, क्योंकि मेरे परिवार में ये भाव है, पहले से ही संस्कार है कि मेरे जो परिवार है, मेरा जो माता पिता हैं, दोनों ही कृष्ण डिवोटी हैं। शुरुआत से ही कृष्ण की भक्ति मेरे घर में हुई है। और भक्ति करने का अर्थ ये है कि हमेशा से ही उन्होंने ये नहीं सिखाया है कि हाथ जोड़ो, घंटी बजाओ, आरती घुमाओ और चले जाओ। नहीं, भक्ति करने का एक और आप अर्थ निकाल सकते हो। आप जब पूजा करते हो, जो पूजा हम जिसको कहते हैं, उसका भी एक और अर्थ निकाल सकते हो। एक और क्या, वही अर्थ होता है एक्चुअली में, कि जो सामने प्रतिमा है, जिसकी भी प्रतिमा है, जिसके भी, आप राम जी की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा, कृष्ण जी की प्रतिमा, या माता जी कोई प्रतिमा है किसी भी माता की, तो जो उस प्रतिमा के गुण है, विचार है, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, उसको अपने भीतर लेने का प्रयास करना ही पूजा है। मैं यदि श्री कृष्ण को पूज रही हूँ, योगेश्वर श्री कृष्ण को पूजती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि जो उनका स्वभाव है, जो उनका व्यक्तित्व है, कम से कम उसका किंचित मात्र भी यदि मेरे भीतर आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ये मेरी पूजा है कि इनके क्या क्या गुण थे, ये अपनी माता से कितना प्रेम करते थे, अपने पिता की कितनी इज्जत करते थे, अपने गुरुजनों का कितना आदर सम्मान करते थे, ये उनके गुण है। यदि वो गुण मेरे भीतर आ जाए तो मैं पूजा कर रही हूँ श्री कृष्ण की, तो मैं भक्त हूँ श्री कृष्ण की। आप अपने आप को ऐसे ही भक्त नहीं कह सकते हो किसी का भी। यदि आप उस प्रतिमा का एक किंचित मात्र भी नहीं ले पा रहे हो तो आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप भक्ति नहीं कर रहे हो। आप उस प्रतिमा के भीतर जो गुण है, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, विचार है, उसको अपने भीतर धारण करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपके भीतर यदि थोड़ा भी है तो आप पूजा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के चरित्र से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ। जैसे कि हम आजकल देखते हैं जो सुसाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है यंग जनरेशन में। कारण तो क्या ही है कि व्यक्ति हार चुका है जीवन से, और ज़्यादातर देखोगे तो बहुत जो यंग जनरेशन है उसको लग रहा है कि है ही नहीं कुछ, मतलब जीवन का वो लक्ष्य ही नहीं जानता है, सार ही नहीं जानता है। तो वो उस समय तो जीवन शुरू भी नहीं होता। हाँ, तो मतलब उसको पता नहीं है ना, उसको सिखाया ही नहीं गया ना। मैं क्या कह रही हूँ कि हर जो आपका विचार है वो परिवार से ही आता है। शुरुआत से जो मैं बोल रही हूँ, बचपन से ही यदि आप में कोई विचार है, आप में कोई संस्कार हैं, तो वो परिवार से आ रहे हैं। अगर संस्कार परिवार देने में चूक रहा है तो व्यक्ति यही सोचेगा। आप उसको जीवन का महत्व बताइए कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है बेटा, और जो यदि ये मिला है तो इसमें आपको क्या क्या करना है और क्या क्या करना चाहिए, ये यदि माता पिता बताएं तो एक बार भी बच्चा ना सोचे सुसाइड करने के लिए। वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जीवन का क्या सार है। उसको बता दिया गया है यदि तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें ये नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। यदि वो ये सब बोलेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा डिप्रेस्ड होगा। उसको पता ही नहीं है कि जीवन में इससे अलग भी कुछ करना चाहिए मुझे, या इससे अलग भी कुछ लक्ष्य हो सकता है मेरे जीवन का। उसको पता ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना बता दिया गया है कि इतने प्रतिशत नंबर आने चाहिए, तो उसी से लाइफ पूरी डिसाइड होगी। हाँ, कि यदि तुम्हारे 10th में इतने प्रतिशत नंबर नहीं आए तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। उसको ये बता दिया जाता है कि भाई यदि इतने प्रतिशत नंबर आएंगे तो ही तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो।
जिसने इतने प्रतिशत नंबर लिए वही लाइफ में कुछ कर पाया है, उसके अलावा कोई नहीं कर पाया। उसको ये बता दिया जाता है तो बच्चा ऑप्शन ही नहीं बचता है कि भाई मैं तो इतना लूजर हूँ कि मैं इतने नंबर भी नहीं ला पा रहा हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं फिर भी इतने नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, मतलब मेरा जीवन तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि उद्देश्य ही है जीवन का नंबर लाना, नौकरी लगना, नौकर बनना, उद्देश्य ये बता दिया गया है जब माता पिता के द्वारा, तो बच्चा करेगा भी क्या? सुसाइड ही करेगा ना फिर तो। उसको जब बताया ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको पता ही नहीं कि ईश्वर कौन है, उसको पता ही नहीं कि भक्ति कैसे करनी है, उसको पता ही नहीं है कि हमें जीवन में दूसरों की मदद करनी है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना जीवन में, कि एटलीस्ट हम अपने पूरे जीवन काल में इतने लोगों की तो सहायता कर पाएं। कैसे कर पाएंगे? हम कमाएंगे अच्छा तो कर पाएंगे। कमाना कैसा है? बस सात्विक तरीके से कमाना है ना। आपको दूसरे 2 नंबर वाले तरीके से नहीं कमाना बेटा, 1 नंबर वाले तरीके से कमाना है, सात्विक प्रकार से कमाना है, बस इतना ध्यान रखना है। नंबर कितने भी आए कोई बात नहीं, आप कमाओ और अपनी कमाई का जो 10वां भाग है वो कम से कम किसी गरीब को दो, उसकी सहायता करो, दया करो, लोगों के ऊपर करुणा करो। स्वभाव क्या है व्यक्ति का, मनुष्य का स्वभाव क्या रहना चाहिए, वो सिखाना चाहिए माता पिता को कि बेटा गलती हो गई किसी से, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, दया करो दूसरों के ऊपर, सहायता करो दूसरों की, इंसानियत दिखाओ। ये लक्ष्य है मनुष्य का। जो जीव है जो बोल नहीं सकते हैं उनको, उनके ऊपर दया करो, उनको सिखाओ कि जितने भी जीव हैं जो बोल नहीं सकते हैं उनकी सहायता करो। रोटी जब घर में बनाओ तो उनको जाकर देकर आओ। मतलब आप सोचिए कि एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म ही ऐसा है जो कोए को खिलाने के लिए भी दिन निश्चित करता हो, है ना। कोए को श्राद्ध में खिलाया जाता है। एक ऐसा ही हिंदू ही एक ऐसा है जो शुक्रवार के दिन चींटियों को आटा डाल कर आ रहा है। हिंदू ही ऐसा है जो गाय के लिए पहली रोटी निकाल रहा है। हिंदू ही ऐसा है, और तो कहीं नहीं ऐसा सिखाया जा रहा है। आप देखिए कि ये लोग इतने करुणा वाले होते हैं, इतने दया होती है इनके भीतर कि जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि में इनको दे रहा है ये उसकी पूजा करने लग जाते हैं। निर्जीव हो या सजीव हो, ये उनकी पूजा करने लग जाते हैं। घर की पूजा करने लग जाते हैं, कुएं की पूजा करने लग जाते हैं कि पानी आता है इस कुएं से। गांव की पूजा करने लग जाते हैं ये लोग कि ये रहने को स्थान दे रहा है। गांव की परिक्रमा करते हैं ना कि ये रहने को स्थान दे रहा है। ये लोग खूंखार से खूंखार जानवर, शेर से लेकर छोटी चींटी तक की पूजा करते हैं। ये लोग कितने करुणा वाले लोग हैं। तो यदि अपनी संस्कृति को बच्चों में डाला जाए, इन संस्कारों को बच्चों में डाला जाए, तो वो नहीं जाएंगे सुसाइड की तरफ। उनको पता होगा कि जीवन का लक्ष्य है क्या। अगर मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य के पास ही बुद्धि है जो विकास कर सकती है। और जीवों के पास बुद्धि होती है लेकिन वो विकास नहीं कर सकते, वो बुद्धि को विकसित नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य की जो बुद्धि है, केवल उसका ही विकास हो सकता है। तो यदि आपके पास है बुद्धि तो उसको सही जगह पे लगाना है ना। मतलब आपको इन पूरे जीवों की सेवा करने के लिए ये जन्म दिया गया है ना। सेवा करो इन सब की। मतलब सोचिए ना कि उसको बताया ही नहीं गया है कभी ये सब कुछ। उसको बताया ही नहीं गया है कभी ये कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है वो क्या कहती है। तो सुसाइड ही करेगा ना बच्चा। नंबरों पे मत रुकवाओ बच्चों को कि इतने प्रतिशत आएंगे तो ही जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसको इन्फीरियर मत फील करवाओ कि तुम नहीं कर सकते कुछ भी, तुम्हारे बस की ही नहीं है कुछ भी। तो ये गलत है। मतलब एक तो पॉइंट होता है कि उसको जब ये बोला जाता है तो वो पढ़ने भी लग जाता है बच्चा, लेकिन एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। जब उसको बार बार बोला जाता है तो वो परेशान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सुसाइड के केस हमने सुने होंगे। छोटे छोटे बच्चे लिख कर जाते हैं कि मम्मी मैं नहीं कर पाई। मैंने केस सुना था जो 5वीं क्लास में वो बच्ची थी, वो लिख कर गई कि मैं इतने नंबर नहीं ला पाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसलिए मर रही हूँ। हाँ, और पेंसिल से उसने वो खत लिख रखा है, पेंसिल से। तो सोचिए आप ज़रा, मतलब, और उसकी स्पेलिंग सारी मिस्टेक है। उसको पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसलिए वो लिख रही है ना। उसको बताया जाए तो यदि, तो वो करेगा, वो सुसाइड नहीं करेगा, वो आगे कुछ करने का प्रयास करेगा। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग कैसे बनाती है? जो अध्यात्म है वो मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग करता है ना। तो ऑब्वियसली यदि अध्यात्म होगा, अगर हम शुरू करें इस चीज़ को, अध्यात्म जब जीवन में होता है तो चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं हमें, है ना। मानसिक रूप से खराब कौन है जिसको पता ही नहीं है चीज़ें। जैसे हमारे
योग में अष्टांग योग रहता है एक। अष्टांग योग आपने सुना होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। जिसको ये पता ही नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं, वो तो खराब होगा ही उसका दिमाग। जिसको पता ही नहीं यम क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, सत्य क्या, अपरिग्रह क्या है, ये सब क्या है, और जब जिसको पता है वो फॉलो कर रहा है तो उसका माइंड अपने आप ही ठीक रहेगा। जिसको पता है कि सत्य बोलने का क्या अर्थ है, अहिंसा का क्या अर्थ है, जिसको पता है कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, अपरिग्रह का क्या अर्थ है, शौच का क्या अर्थ है। शौच का क्या अर्थ मानते हैं लोग, ऊपर से साफ कर लिया तो ये शौच है। ये शौच नहीं है। भीतर से कौन साफ करेगा? जब भीतर से साफ होगा ही नहीं तो व्यक्ति क्या सोचेगा? खराब ही सोचेगा ना, है ना। उसको पता ही नहीं कि भोजन क्या लेना, आहार क्या लेना चाहिए। जब उसको पता ही नहीं है, जैसा खाओगे वैसा ही मन होगा, जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, ठीक है। जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी, ठीक है। तो ये सच है, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है। ये इसका बहुत बड़ा एक साइंटिफिक अगर हम लगाएं वो भी है, इसका एस्पेक्ट, साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है इसका। जैसा खाना खाओगे तो ऑब्वियसली जो सात्विक भोजन कर रहा है व्यक्ति वो अच्छा सोच पाता है, अच्छा विचार कर पाता है ना। और जो तामसिक खाएगा, सड़ा गला बासा पैकेट बंद वाला भोजन जो करेगा, आप सोचिए जो व्यक्ति अगले पहले दिन वाली रोटी नहीं खा रहा है वो जाकर पिज़्ज़ा खा रहा है जो 15 दिन पहले पैक किया गया था, उसका जो बेस है 15 दिन पहले पैक किया गया था, वो जाकर खा रहा है, पहले दिन वाली रोटी खा नहीं रहा है। इतना देखिए क्या विचार क्या डाल दिया इन अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में, है ना। उनकी तो मजबूरी है, वहाँ गेहूं नहीं होता, उनकी मजबूरी है वो पैक्ड खाना। तुम्हारी क्या मजबूरी है? इतने सारे अनाज लग रहे हैं हमारे खेतों में, किस चीज़ की कमी है जो जब भी वो सड़ा गला खाना है तुम लोगों को? तो जैसा खाओगे वैसे तो विचार आएंगे ना। क्रोध कहाँ से आ रहा है व्यक्ति में? जितना मिर्च मसाले वाला खा रहा है, तेल वाला खा रहा है, तेल को बार बार वो तलते हैं ना, जिस तेल में बार बार तलते हैं उसी तेल में आपको तल कर दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जैसा खाओगे खाना वैसा ही तो विचार आएंगे मन में, क्रोध आएगा, एंगर बढ़ेगा, एंगर इशू बढ़ेगा। आजकल युवा में कितना एंगर इशू हो रहा है, कितनी जल्दी क्रोध करने लग जाता है, वो सोच विचार ही नहीं करता है। तो विचार शुद्ध तो तब होंगे जब सात्विक भोजन होगा, जब हमें पता होगा कि हमारे जो जीवन है उसमें हमें क्या क्या अप्लाई करना है, तभी तो जीवन विचार अच्छे आएंगे ना। जब बता ही नहीं तो कहाँ से विचार अच्छे आ जाएंगे, शुद्ध कहाँ से विचार होंगे? तो मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य तभी तो विकसित होगा ना, तभी तो विकास होगा मानसिक स्वास्थ्य का। जब खराब खाओगे तो स्वास्थ्य तो जो खाना है तो वो तो दोनों स्वास्थ्य को संभाल रहा है, शारीरिक को भी मानसिक को भी। भोजन ही एक सबसे मेन पॉइंट है जो आप ले रहे हो, जैसा आप भोजन ले रहे हो वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी देखेगा और मानसिक स्वास्थ्य को भी देखेगा। तो भोजन पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज, जो प्राणायाम है हमारे जैसे जो उछल कूद जो आसन होते हैं, है ना, उछल कूदने वाले आसन जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? शरीर के लिए होते हैं, व्यायाम जिसको हम बोलते हैं। जो प्राणायाम होता है वो हमारे मानसिक के लिए होता है ना। बहुत सारे प्राणायाम है, अब हम सर्च करें तो बहुत सारे प्राणायाम ऐसे निकल आएंगे जो हमारे मानसिक विकास करते हैं, है ना। तो उसके बाद प्राणायाम मतलब आसन प्राणायाम, ये कीजिए, पहले भोजन फिर आसन प्राणायाम, इससे ही सब कुछ हो जाएगा। और फिर अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को इतना बड़ा वो बना रखा है कि अध्यात्म यानी कि एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति होगा जो गंगा के किनारे कमंडल लेकर बैठा होगा, वही आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। ऐसा क्यों बना रखा है? इसे सोच ही विचार ही क्यों है ऐसे हमारे? तो अध्यात्म को आप देखिए ना, अध्यात्म कहाँ है? अध्यात्म को तो फील किया जा सकता है, ऐसे ही नहीं अध्यात्म दिखेगा कि कमंडल लेकर बैठा हुआ ना, वो पाखंडी हो सकता है बेटा। तो आपको विचार करना कि अध्यात्म जीवन में कहाँ उतारा जा सकता है, क्या है अध्यात्म आखिरकार। अच्छे विचार रखिए, भोजन अच्छा कीजिए, अपने शरीर का अपने मन का ध्यान रखिए और अच्छा पढ़िए। अच्छा पढ़ने से जितना विकास हो सकता है मन का, उतना किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। मन का अगर विकास करना है ना अलग से, खाना वाना तो ठीक है, पर अच्छा पढ़ेंगे ना, जैसा पढ़ोगे ना मतलब मन उतना ही खराब होता है। जैसे मूवीज़ देखते ना, वो तोड़ फोड़ वाली मूवीज़ देखते, वैसे एंगर हमारे भीतर जन्म लेता है। उनको देखकर एक दूसरी प्रवृत्ति हमारे अंदर दिखाई देती है। पर अगर हम सॉफ्ट मूवीज़ देखते हैं, कुछ ऐसी मूवी देखते हैं जो सार्थक हैं, जीवन में कुछ लक्ष्य दिखाती हैं, कुछ पेट्रियोटिक मूवीज़ देखते हैं, तो वैसा ही हमारा मन भी करता है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। तो वो भी एक
तो मैंने आपको भी जैसे मैं कैमरा डिस्कस किया था कि हमने शॉर्ट मूवीज पैट्रियोटिज्म पे बहुत करी है। तो जब हम उसे शूट किया करते थे, उसका इंसिडेंट अगर आपको बताओ तो हमारे भीतर ही आता था कि हम आर्मी में क्यों नहीं है। इफेक्ट करती, हर चीज इफेक्ट करती है। आप जैसा देखोगे, जैसा पढ़ोगे, वो भी इफेक्ट करता है ना। तो वो भी इफेक्ट करता है, ये तो है ही बात। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो भोजन ही है। भोजन पे मैं तो बार बार मैं बोलती हूँ, भोजन पर ध्यान क्यों नहीं देता है यूथ, पता नहीं क्यों सड़ा गला खाने में लग रहा है। उनका तो बेचारों का प्रॉब्लम है ऐसा, ठंड पड़ती है, इतना 9-10 महीने तो ठंड ही पड़ रही है उनको, क्या करें, उन्ना अनाज नहीं हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पर इतना अनाज होता है और उसके बावजूद भी बासी खाना खा रहे, तो क्या मतलब है आपका। मतलब ये भारत में मत ही रहो ना, फिर जाओ वहीं रह लो फिर तो तुम। ऐसा एक और है कि हर ओकेजन पे हम केक काटते हैं, है ना, केक जो काटते हैं, मतलब यहाँ हमारे भारत में 500 से अधिक मिठाइयों की वैरायटीज हैं, और फिर भी हम केक ही काट रहे हैं। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई, दूध नहीं होगा तो वो मिठाइयाँ नहीं बना पाएंगे, और ऑब्वियसली केक ही काटना पड़ेगा उनको तो। और आपके पास इतने सारे ऑप्शन है मिठाइयों में भी, मतलब भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें 500 से अधिक मिठाइयों की वैरायटीज हैं, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, केक ही काट रहे हैं। फिर भी केक ही काटना, वो भी काटना है, बांटना कुछ भी नहीं है। तो मतलब पता ही नहीं है, पता ही नहीं है व्यक्ति को कि करना क्या है, भोजन किस प्रकार से लेना है, मतलब कहाँ यूज किया जा सकता है, किस चीज का अलग। वो मतलब पूरा ऐसा हो चुका है कि उनका पूरा वेस्टर्न की तरफ दिमाग हो चुका है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हमें करना है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग है। जब आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया इंडिया, अब क्या उखाड़ लेगा। वो तो भाई कितना डेवलप कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब कुछ तो अच्छा है उनके कल्चर में, इसको हमने भी अपनाना है, वो ऐसा सोच लेते हैं। बस यही है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, आपका एक्सपीरियंस पतंजलि में स्टडी करने का, मतलब क्या फ़र्क आप देखते हो? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अभी भी आप बच्चों से जाकर पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं रहना यहाँ पर, जेल है ये तो। जहाँ डिसिप्लिन होता है ना, जहाँ रूल्स होते हैं, वहाँ बच्चा बन पाता है। जहाँ रूल्स नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, वहाँ बच्चा नहीं बन पाता, कभी नहीं बन सकता बच्चा जैसे मेडिकल की पढ़ाई करेगा जो, वो डॉक्टर बन पाएगा। मेडिकल की पढ़ाई करने से व्यक्ति डॉक्टर तो बन पाएगा, पर इंसान नहीं बन पाएगा। फिर वो फेफड़े ही बेचेगा, फिर वो किसी की आंतें ही बेचेगा, कुछ भी बेच सकता है फिर वो, यदि मनुष्य नहीं बना, सिर्फ डॉक्टर बना। वैसे ही यदि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके केवल किसान बना तो मनुष्य नहीं बन पाएगा, है ना। वो केवल यूरिया से ही बड़ा करेगा उनको, पौधों को, फसलों को, और वो यूरिया ही बेचेगा फिर। ये सब चीज़ में लागू होता है। तो जहाँ मनुष्य बनना पहली प्रायोरिटी, शिक्षा का पहला जो लक्ष्य है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या होना चाहिए, मनुष्य बनना चाहिए। सबसे पहले यदि व्यक्ति कहीं शिक्षा लेने जा रहा है तो उस यूनिवर्सिटी का, उस संस्था का ये लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चा यदि यहाँ एडमिशन ले रहा है तो पहले उसको मनुष्य बनाया जाए, फिर जो भी उसकी दूसरी जो पढ़ाई है फिर वो बने बेशक से। तो मनुष्य बनना तो पहला लक्ष्य है पढ़ाई का, शिक्षा का। तो वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में पहले मनुष्य ही बनाया जाता है। रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है। लड़कियां परेशान है, लड़के परेशान है कि इतने रूल्स रेगुलेशंस है, पर मुझे तो मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि कुछ तो सार्थक होगा जीवन में, अब अच्छा हो रहा है। और दूसरा, यहाँ से पहले मैं सिर्फ चीज़ों को मानती थी, है ना, मतलब पतंजलि से पहले चीज़ों को केवल मानती थी, मैं जानती नहीं थी। यहाँ कर जानना शुरू करा, मुझे पता लगा। मेरे माता पिता कहते भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है लिखा होगा, यहाँ पढ़ा आके, हाँ लिखा हुआ है, श्री भगवान ऐसा कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक है, ये भी मुझे यहाँ बताया गया। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि एक, बोलते ना, आधुनिक पढ़ाई भी है। मतलब वहाँ पर एक तो ठीक है, पुरानी प्रकार की पढ़ाई है, वहाँ शास्त्रों के बारे में अध्ययन दिया जाता है, वहाँ शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन आधुनिकता के साथ में, है ना, ठीक है। तो हमारी जो पुराने प्रकार की जो शिक्षा को देने का जो तरीका है पुराना हमारा, उसके साथ साथ आधुनिकता भी है वहाँ पर। तो वही एक अच्छा मुझे चीज़ वहाँ लगी पतंजलि में, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। वहाँ चीज़ों को सीखा, समझा, पता लगाया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इससे क्या होता है, वो सब जानकर मुझे ऐसा लगता है मैं, मेरे अंदर बहुत 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 बड़ा चेंज। आपने बोला क्या चेंज है, बहुत बड़ा एक चेंज है कि मैं अब जानती हूँ चीज़ों को, सिर्फ मानती नहीं हूँ।
जैसे सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चलता है ना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं और एक कोट बोलेंगे, ठीक है, उसमें 3-4 फिल्टर लगाएंगे और लोग कहते हैं वाह श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, है ना, कि तू जो क्या लेकर आए थे क्या लेके जाओगे, जो लेकर आए थे खाली हाथ जाओगे, ऐसी ऐसी। अरे ऐसा नहीं कह रहे श्री कृष्ण भगवान, कब कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, अरे फिर पागल थे वो, अर्जुन को जो युद्ध में लड़वाया भाई, वो उसको बोल देते कि भाई क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, मर जाना यही, खत्म कर कहानी, उसको यही बोल देते। ऐसा नहीं कह रहे श्री कृष्ण भगवान। तो ये जो चीज़ें ये सिर्फ जानने को मिलता है, मानने को मिलता है, यहाँ से जानने को नहीं मिलता इन चीज़ों से, है ना। जानने को आपको अध्ययन करने से ही मिलेगा। आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए, तो सब समझ आएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। जो ये सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है क्या वो सच है या झूठ है, वो पता लगेगा आपको। आपको पता लगेगा कि श्री कृष्ण भगवान असलियत में क्या कह रहे हैं। जो उनका चरित्र, जो उनकी छवि आज दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर, छलिया, चोर, लड़कियों के वस्त्र चुराते थे, छेड़ा करते थे, ऐसी कोई छवि नहीं है उनकी। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जो गीता का इतना परम ज्ञान दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सात्विक कर्म क्या है, वही तामसिक कर्म करते हैं। क्या? ये लड़कियों को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कभी लड़कियों को नहीं छेड़ा, कभी उनके कपड़े नहीं चुराए। इतने अभद्र चित्र आज दिखा दिए जाते हैं कि वो ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे लड़कियां नहा रही हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं था। जो श्री कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि सात्विक कर्म क्या है और हमें सात्विक कर्म ही करने चाहिए, तो वो तामसिक कर्म कैसे कर सकते हैं, वो मुझे जानने को मिला। तो ऐसी चीज़ें मुझे जानने को मिली यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। तो मेरा जीवन बहुत चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ। पहले मैं भी वही एक लड़की थी जो एक फटी जीन्स पहनना चाहती थी और जो मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ें करना चाहती थी, पर लक्ष्य नहीं पता था। इससे क्या, पहन ली जीन्स, ठीक है, अब क्या, नहीं पता। लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं अगर सूट पहन रही तो उससे क्या, मैं अपनी संस्कृति को झलका रही हूँ ना। मैं बेकार में अपने अंगों को प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो आपकी चॉइस, आपको कैसे कपड़े पहनने, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक बार यदि विचार किया जाए तो क्या, पहन लिए। फिर जो लड़कियां ऊंची एड़ी वाली चप्पल पहन रही हैं, सैंडल पहन रहे हैं, क्या उससे लाभ? कुछ लाभ नहीं है। पैर खराब होते हैं, कुछ नहीं होता उससे, पैर खराब होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो थोड़ी देर बाद उनको दर्द होने लगा, हीज हाथ में होती है उनकी, या उनके बॉयफ्रेंड या उनके पतियों के हाथ में होती हैं, है ना। तो कुछ तो ऐसा हो ना कि सार्थक हो कि इसके बाद ये, और बहुत अंध मेकअप कर लिया, ठीक है, एकदम सफ़ेद मुंह को कर लिया, फिर क्या? आपको 10 मिनट किसी ने सुंदर समझ भी लिया, फिर क्या? लक्ष्य तो बताओ ना इसके बाद, ये कि भाई हमने इतनी सुंदर दिख लिया तो इसके बाद ये, कुछ नहीं है उसके बाद। तो वही ना, ठीक है, चॉइस आपकी है, आप कर रहे हो, आपको पता होगा। बस मेरा तो यही मानना है कि यदि देखा जाए अंत में क्या, तो समझ आएगा। तो यही है कि मुझे वहाँ ये सब कुछ सीखने को मिला, ठीक है। थिएटर्स छोड़ा, क्लासिकल डांस छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन छोड़कर मुझे कुछ सार्थक मिला। कुछ छोड़कर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, छोड़कर मैं लॉस में नहीं गई। मैंने कभी ये विचार नहीं किया कि मैंने छोड़ा तो बहुत बुरा किया। मुझे लगता है छोड़कर अच्छा किया। हाँ, ऐसा एक कला तो अभी भी है, यदि अभी भी मौका मिले तो मैं करूँगी। और कम से कम अब मैंने ये विचार कर रखा, यदि मुझे मौका मिला तो मैं सार्थक कुछ करूँगी। यदि मेरे अंदर कला है एक्टिंग की, तो मैं उस कला से, जो आज तक हमारी वीर वीरांगनाएं दबी हुई हैं, कहीं इतिहास में लोग जानते भी नहीं है, तो उनका चरित्र कर कर मैं लोगों को दिखाऊंगी कि ये हमारी एक ऐसी वीर वीरांगना रही है। कोई कई सारी वीर वीरांगनाओं के बारे में हम जानते ही नहीं है। हम नहीं जानते हार्डी रानी, हम नहीं जानते चेन्नम्मा, हम नहीं जानते दुर्गाबाई, दुर्गा भाभी, हम इनको जानते ही नहीं है। हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया रानी लक्ष्मीबाई, कि बताया तो इतिहास हमारी वीर वीरांगनाओं का नहीं बताया। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया केवल कि रानी लक्ष्मीबाई, केवल उसी के बारे में हमें पता है। अगर किसी से पूछो कि कौन रही आपकी वीर वीरांगनाएं, हम चलो ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे आदमियों के बारे में जानते हैं, मतलब पुरुषों के बारे में जानते हैं कि किसने हमारे देश के लिए क्या किया, लेकिन हम ऐसी रानियों के बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में, ऐसी जितनी भी पुरानी व्यक्तित्व ऐसे रही हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते।
वो नहीं पढ़ाया गया है हमें। तो यदि मुझे आगे मौका मिला तो अपनी कला से मैं वो करने का प्रयास करूंगी। उनका जो चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, जो उन्होंने देश के लिए किया, मैं वो दिखाना चाहूंगी अपनी कला से। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, मंत्रा चैंटिंग जो हम करते हैं उसकी पावर क्या है? मंत्र चैंटिंग की पावर, ऐसे ही लोग बता रहे हैं ना मंत्रा चैंटिंग्स करे ये सब होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि मनन करने से, जिस हम किसी चीज़ का मनन कर रहे हैं और जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से दूर हो रही है, मनन करने से हमारी जो इंद्रियां विषयों से दूर हो रही हैं और एक किसी चीज़ पर ध्यान कर रही हैं, तो वो क्या होता है कि उससे हमारे मानसिक जो विकास है वो होता है। ठीक है, तो मंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि महर्षि पतंजलि भी बताते हैं, महर्षि पतंजलि ओम के बारे में बताते हैं कि ओम की चैंटिंग करते हैं और उसका जो उसका ओम का ध्यान भी करते। केवल इतना नहीं हुआ कि आप जाप कर लिया मंत्र का और काम भी कर रहे हो, मंत्र जाप करते करते काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं, ये गलत है। मंत्र का जाप जब हम कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम मंत्र के जो अर्थ है उस पर भी ध्यान दें। जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम सिंपल बताते हैं आपको, जैसे कि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा, जो उसका अर्थ है उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमारी रक्षा करता है मंत्र। जब भी हम मंत्र जाप करते तो वो हमारी रक्षा करता है। कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र जो हम कर रहे हैं वो अलग अलग प्रकार से हमारी रक्षा करता है। अब रक्षा किससे करता है? जैसे रक्षा पूरे मतलब हम जो रोजमर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें अलग अलग चुनौतियों से हमारी रक्षा करता है ना। स्ट्रेस नहीं लेते हम, डिप्रेशन नहीं लेते, हर चीज़ से घबराते नहीं हैं, ऐसे मंत्र काम करता है। अच्छा, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे क्योंकि हमारा यूथ कुछ लॉजिक्स मांगता है। ठीक है, आप बस एक ऐसा विचार करना है आपको कि आप एक शब्द पर ध्यान दे रहे हो और सारे विषयों से मतलब आप पूरे संसार से कट कर एकांत में बैठकर किसी एक चीज़ पर यदि ध्यान देंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका ध्यान बढ़ेगा। आप सोचिए, आपका दिमाग ना कितना काम करता है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी हर चीज़ में, मतलब जो ये लोग फ़ोन चला रहे हैं ना, जितनी इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, किसी चीज़ में नहीं हो सकती। मतलब आप स्क्रॉल जैसे कर रहे हो, जैसे अभी आपने पेट्रियोटिक कुछ देखा तो आपके दिमाग में वो विचार आया, फिर आपने स्क्रॉल कर दिया, फिर वो वाला विचार आया, रोमांटिक कुछ विचार आया, फिर आपके दिमाग फिर स्क्रॉल कर दिया। मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही, बार बार उसको अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं दिमाग को, मतलब विचार बदलता जा रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वो एनर्जी कंज्यूम ना हो और आपका एक कहीं एकाग्रता से कहीं आपका ध्यान लग जाए और किसी मंत्र पर लग जाए, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सारे विषयों से हटकर, सारे जगत से हटकर आप एक चीज़ पर ध्यान करते हैं तो ऑब्वियसली आपका अच्छा ध्यान, एकाग्रता बढ़ेगी आपकी, आपका विचार शुद्ध होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर तो उसके बाद। जैसे किसी को इंसोम्निया है, वो सो नहीं पा रहा है, या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है मंत्र चैंटिंग, मंत्र जाप बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो श्री भगवान भी अपने आप को 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, जप यज्ञ बोल रहे हैं अपने आप को, है ना। इसका मतलब कि मतलब जपने से, जप यज्ञ से जितना प्रभावित व्यक्ति होता है उस किसी और से नहीं हो सकता है। मतलब वो एक खुद का है। जैसे यज्ञ करने के लिए बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो एक जैसे जो हम अग्निहोत्र करते हैं वो भी एक यज्ञ में ही आता है ना। लेकिन वैसे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो मेन यज्ञ बताए गए हैं हमारे वेदों में, है ना। पर जो ये जप यज्ञ है, इसको श्री भगवान ने बताया हुआ है 10वें अध्याय में कि मैं जप यज्ञ हूँ, है ना। तो आप सोचिए कि उसकी महिमा कितनी ज़्यादा होगी। जब आप जप करते हो तो आप एकाग्रता, सबसे बड़ी तो एकाग्रता, जब एकाग्रता आती है तो सब चीज़ अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंत्र जप से आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एनर्जी वो कहीं और लगेगी, फिर ऑब्वियस है, फिर तो कहीं और लगेगी तो अच्छी कुछ जगह पर ही लगेगी। फिर जब मन शांत रहेगा, विचार शुद्ध होंगे, विचार भी तो शुद्ध होते हैं ना, फिर जब मन शांत रहेगा तो विचार भी शुद्ध होंगे, तो विचार शुद्ध होंगे, मन शांत होगा, तो ऑब्वियसली वो कहीं अच्छी जगह पर ही लगेगा फिर। तो इतनी बड़ी तो मैंने आपको ये साइंटिफिकली बता दिया है। उन लोगों को ना बहुत साइंटिफिकली चीज़ें पसंद होती हैं, तो इस तरीके से ऑब्वियसली कि कहीं हर जगह से हटकर जब एक चीज़ पर आप दिमाग को शांत कर कर वहाँ लगाएंगे तो अच्छा तो होना ही है कुछ। जब ध्यान करते हैं हम लोग,
जैसे विपस्सना ध्यान में क्या होता है कि अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है कि सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, ऐसे करके। तो वो ध्यान जब उस पर देते तो सारे संसार से हट जाता है ध्यान, फिर उस पर एकाग्रता लग जाती है, तो फिर ना खराब विचार नहीं आते दिमाग में, अच्छे गंदे किसी भी प्रकार के विचार नहीं आते, फिर विचार शून्य हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक, हाँ एक ये भी है कि विचार को शून्य हो जाना भी, अगर विचार का शून्य हो रहा है तो आप ध्यान कर रहे हो। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करी जाती है, अभी कर किया करें? क्योंकि ऐसा विचार बचपन से ही डाल दिया गया है, मतलब अभी तुम्हारी काम करने की आयु है, अभी तुम्हें भक्ति नहीं करनी है। भक्ति फ्री का काम है भाई, अगर भक्ति फ्री का काम है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं देगा तुम्हें, मतलब ईश्वर भी देखा है कि फ्री में मुझे याद कर रहा है, जब फ्री टाइम है तब मुझे याद कर रहा है, फिर क्या याद करना किसी व्यक्ति को? किसी व्यक्ति को भी यदि फ्री टाइम में याद करना तो फिर उसको क्या याद किया? किसी ने प्रेम किया है ना, और उसने कब याद किया उसको? जब वो फ्री हो गया, तो फिर क्या याद किया अपने प्रेम को? जब तक काम के बीच में। अब भक्ति तो भक्ति क्या मतलब, ईश्वर का ध्यान तो कभी भी किया जा सकता है ना। बचपन से ही सिखाया जाए कि बचपन से ही ईश्वर का ध्यान यदि किया जाए तो ईश्वर साथ रहते हैं, ईश्वर आपको मतलब सन्मार्ग की तरफ लेकर जाते हैं। यदि ईश्वर का ध्यान बचपन से ही किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि ईश्वर का ध्यान यदि अभी से करोगे तो ईश्वर तुम्हें सन्मार्ग की तरफ लेके जाएगा, मतलब अच्छे मार्ग की तरफ लेकर जाएगा यदि आज से ध्यान करो। अब बुढ़ापे में सन्मार्ग का जाएगा भी कहाँ व्यक्ति? स्वर्ग या नरक ही जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ऑब्वियस ये तो छोटा सा ही बात है, इसमें तो क्या ही बात करूंगी मैं। तो बच्चों को बचपन से ये बताया जाए यदि कि ईश्वर का ध्यान यदि अभी से करोगे तो ईश्वर तुम्हें सन्मार्ग की तरफ लेकर जाएंगे, तो ईश्वर का ध्यान बचपन से ही करो बच्चों। तुम बड़े होकर बुढ़ापे में सन्मार्ग की तरफ जाओगे भी कहाँ जाओगे? थोड़ा सा आजकल हम बहुत देख रहे हैं, फेमिनिज्म के ऊपर बहुत बातें होती हैं, तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि उसका गलत यूज़ भी बहुत होता है, तो फेक फेमिनिज्म क्या है और रियल मायने में फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म जब शब्द का यूज़ हुआ था पहली बार तो इक्वालिटी के लिए हुआ था, और इक्वालिटी के लिए तब हुआ था जब महिलाओं को हर चीज़ से वंचित कर दिया गया था, उनके अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था, जो उनके खुद के अधिकार हैं उनसे भी वंचित कर दिया गया था। तब उस फेमिनिज्म शब्द का यूज़ हुआ था पहली बार, ठीक है। अब फेमिनिज्म किस चीज़ में आ गया है कि जैसे पुरुष कर रहे हैं वैसे ही यदि स्वभाव हम करें, वैसे ही आचरण यदि हम करें तो फेमिनिज्म है। यदि वो दारू पीते हैं, छोटे कपड़े पहन सकते हैं, यदि वो रात में बाहर रह सकते हैं, क्लब जा सकते हैं, यदि वही सब कुछ हम कर रहे हैं तो ये फेमिनिज्म है ना। यदि और एक और जगह फेमिनिज्म आता है कि किसी को चलते फिरते रैपटा मार देना, थप्पड़ वप्पड़ मार देना, ये भी फेमिनिज्म के अंदर आजकल आ गया है। हमने देखे ऐसे बहुत सारे केसेस। अब एक ऐसा काल आया था बीच में जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, पैर की जूती समझा जाने लगा, उनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस समय पर इसका यूज़ होना था, ठीक है, कि महिलाएं अपने अस्तित्व को दोबारा से जाने कि उनके क्या अधिकार हैं, उनका जो अस्तित्व है वो क्या कहता है, जो महिला होने का अर्थ क्या है, ये समझा जाए, वहाँ फेमिनिज्म काम कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब जिस फेमिनिज्म को बताया जा रहा है वो फेमिनिज्म नहीं। जैसे अब महिलाएं जो फेमिनिज्म की बात कर रही हैं, जो फेक फेमिनिज्म की बात कर रही हैं कि हमें ये चाहिए जो पुरुष कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके इक्वल होना है। इक्वल नहीं, मतलब महिलाओं को ये पता ही नहीं कि आप तो कब से ही ऊपर हो। आप विचार कीजिए, वेदों में, शास्त्रों में, मनुस्मृति में कहीं पर भी पुरुषों की बात नहीं की गई, महिलाओं की बात करी गई है ना। तो तुम तो पहले से ही ऊपर हो। उन्होंने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, उस घर स्वर्ग के समान है। पुरुषों के बारे में तो नहीं कहा। तब तो पुरुषों ने कोई इक्वलिटी की बात नहीं करी, तब तो पुरुष भी कोई एक अच्छा सा वो निकाल सकते थे टैग कि हमें दिया जाए ये इक्वलिटी। तो आप तो पहले से ही ऊपर हो। आप सोचिए, पहले जब किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता था, किसी का नाम बताया जाता था, तो पूरा नाम उसकी माता से शुरू होता था। जैसे कुंती नंदन अर्जुन, है ना, देवकी नंदन कृष्ण, है ना, कौशल्या नंदन राम। इसमें एक और चीज़
अगर मैं ऐड करूँ ना, तो हम जैसे भगवानों को देखते हैं, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, हाँ भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, हाँ। पर दुर्गा माता के हाथ में सब कुछ है। तो ये यहाँ तो आप तो पहले से ही उपरोक्त तो किस इक्वलिटी की बात कर रहे हो? आपको ज़रूरत है केवल और केवल अपने अधिकारों को जानने की, कि आपके असली अधिकार क्या हैं, उनको जानने की। जब आप उनको जान लोगे तो आप ये फील कर पाओगे, तो हमें इक्वलिटी की ज़रूरत नहीं है, हम तो पहले से ही ऊपर हैं। तो आजकल महिलाएं जो गलत दिशा में अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, तो यहाँ उनको अधिकारों की बात करनी चाहिए जब कोई उनसे कहता है कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए स्त्रियों को यज्ञोपवीत पवित्र नहीं लेना चाहिए, 16 के 16 संस्कार स्त्रियों के लिए नहीं है, वो केवल पुरुषों के लिए हैं, उनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उनको कि नारी नर्क का द्वार है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा था ना, नारी नर्क का द्वार है। तो ये सब नारी के बारे में जब ये बताया जाता है, तो वो वहाँ अपने अधिकारों की बात नहीं करती है, वहाँ फेमिनिज्म की बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वहाँ पे वहाँ करनी चाहिए ना, कि क्यों। ये तो पूछ लेंगे कि भाई क्यों नहीं रात में बाहर जा सकते हैं, ये क्यों नहीं पूछती हो कि क्यों हमें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्यों हमारे लिए 16 के 16 संस्कार नहीं है। बताओ कहाँ लिखा हुआ है, हम भी तो पढ़े और फिर प्रमाण दें कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 16 के 16 संस्कार हैं स्त्री के लिए, स्त्री को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? यहाँ अधिकारों की बात करें, यहाँ फेमिनिज्म की बात करें। फेक फेमिनिज्म वो है जहाँ वो सारी बातें कर रही हैं जहाँ वो चाहती हैं कि केवल और केवल हमें खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाए, वहाँ वो फेमिनिज्म की बात करती हैं। वो फेक फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म ये नहीं कहता है। तो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि नारी नर्क का द्वार है, क्योंकि मैंने ये बोल दिया इसलिए मैं इसको क्लियरिफाई कर देती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शंकराचार्य जी ने यदि ऐसा बोला तो हम उनको अपना आदर्श क्यों माने, शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी ने जिस स्थिति में वो बोला था, जिस समय वो बोला था, परिस्थितियां क्या थी, वो सब मैटर करता है ना। नारी नर्क का द्वार है यदि उसको वासना की दृष्टि से देखा जाए तो। उनके शिष्यों ने पूछा, जो उनके शिष्य थे उन्होंने पूछा कि नारी की क्या भूमिका है, तो उन्होंने कहा नारी नर्क का द्वार है। यदि कोई स्त्री वहां पूछती तो वो निश्चित ही वो ये कहते कि पुरुष नर्क का द्वार है ना, क्योंकि उसको वासना के रूप से। पर उसको लोगों ने गलत कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करके हमें गुमराह कर दिया। वही ना, कि आज बहुत सारी चीजों को बोल दिया जाता है कि ये गलत बताई किसी ने, या इसको हम आदर्श नहीं मान सकते, इन्होंने ये गलत बताया। समय क्या था, स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, यह सवाल किसने किया, पूछने वाला कौन था, ये सब मैटर करता है। पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे आजकल हम देख रहे हैं भूतों के बारे में, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बहुत बात हो रही है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, ट्रेंड में भी है ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा, कि भूत होते हैं। भूत तो है, बिल्कुल सच है ये बात तो। इतनी में विश्वास रखते हो? अब देखिए, यति, भूत, प्रेत, चुड़ैल, आंकनी, ढाकनी, शिकर, शाकनी, सब मैं सबके बारे में एक बार में क्लियर करती हूँ। भूत होता है, बिल्कुल होता है। तो भूत है क्या? जैसे 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो भूतकाल, भूत को ही वो काल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको क्लियर कैसे करते हैं कि जो मेरे दादाजी हैं, ठीक है, वो मर गए थे कभी, ठीक है ना, भूतकाल में मरे ना, वो हो चुका है, अभी उनका मृत्यु हुई भूतकाल में, तो वो भूत है, ये कहा जाता है भूत। ठीक है, अब कुछ भूतों को तो हम भी जानते हैं, एक काल वाला भूत, एक पंचमहाभूत, और एक वो वाला भूत जो शाम के समय पर आता है, खिड़कियां खड़खड़ाती हैं, ये इसके बारे में जो हमारी कहानियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि भूत के बारे में बताया जाता है कि भूत बहुत शक्तिशाली होता है ना। उसकी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है किसी व्यक्ति की, वो भूत बनता है और किसी के भीतर वो एंटर करता है, फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। यही है ना। तो मुझे ये बात बताइए कि जो ये भूत है, जो इतना शक्तिशाली होता है, तो वो किसी गांव की महिला के अंदर जो बेचारी कोई है उसके भीतर ही क्यों आ रहा है? अब भूत खुद इतना शक्तिशाली है तो किसी पहलवान के भीतर क्यों नहीं आता है? भाई किसी भूत की ऐसी इच्छा रह गई कि उसको एथलेटिक्स में जाना था, उसको गेम्स में जाना था, है ना, तो वो फिर किसी प्लेयर के भीतर घुस जाता, अपनी इच्छा पूरी कर लेता। ऐसा किसी प्लेयर के अंदर देखा है कि आपने कि रोनाल्डो के अंदर भूत घुस गया, फिर उसने अपनी इच्छाएं पूरी करी फुटबॉल खेलने की? आपने सुना है ऐसा? आपने, अब भूत को अपनी इच्छाएं पूरी करनी तो अंबानी के भीतर जाए, मोदी के भीतर जाए, सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा अपनी। जिसको खुद की
इच्छाएं पूरी रह गई, अधूरी रह गई, तो वो मोदी के भीतर जाए और सारी इच्छाएं पूरी कर ले। वो गांव की किसी बेचारी जो रोज अपने पति पर पिटती है, ऐसी महिला के भीतर ही क्यों आ रहा है? कारण वो मानसिक रूप से परेशान हो गई है। वो अब वो जो लड़की है वो रोज अपने पति पर पिट रही है, खाने को खाना भी नहीं, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है, तो उसको ऐसी चीजें महसूस होती हैं, उस जिसको भूत प्रेत का नाम दे दिया गया। अब मार्केट बढ़ रही है इससे, बाबाओं की और आजकल यूट्यूबर्स की भी बढ़ रही है, बहुत बढ़िया मार्केट चल रही है इससे। भूत प्रेत, डाकनी, हाकनी, शाकनी, यति और चुड़ैल, इनसे यूट्यूबर्स की भी आजकल मार्केट बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी अच्छी मार्केट चल रही है ऐसे लोगों की, ठीक है। अब उनकी मार्केट के चक्कर में अब वो कहीं पे भी भूत बना देते हैं, अब या खुद भी लोग भूत ही बन जाते हैं। अब ऐसा भी है, किसी को कुछ नहीं समझ आता है कि कैसे सिचुएशन से निकला जाए, तो भूत अपने भीतर घुसा लेता है कि भाई मेरे अंदर तो भूत की परेशानी हो गई है, अब ये बाबा के पास जाएंगे, 2 लाख रुपए वहां देकर आएंगे। अरे बाबा के पास नहीं जाना है, किसी मेंटल हेल्थ वाले के पास जाना है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है कि मेरे को ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो अब यहाँ आप देखिए, अब श्री कृष्ण भगवान बड़े हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो ये भूत प्रेतों को निकालता है वो बड़ा है? ऑब्वियसली श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, जब एक आत्मा किसी शरीर से निकलती है तो वो दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, मतलब दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये आत्मा के लिए वस्त्र जैसा है ये शरीर, वो एक शरीर से निकलती है तो दूसरे शरीर में चली जाती है। वो सही कह रही है या फिर वो सही कह रही है कि वो भटक रही है, 24-24 साल भटक रही है, फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करती है, या वो सही है? वो नहीं है सही, वो सिर्फ अपनी मार्केट बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आपको केवल केवल कोई दिमाग की बीमारी हो सकती है, लेकिन कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, ये तो तय है, ठीक है। तो इसको जो ये आजकल सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, तो इनसे भी मेरी विनम्र विनती है कि ऐसा कुछ ना पहुंचाएं पब्लिक तक, आप कुछ सार्थक पहुंचाएं पब्लिक तक, ऐसा कुछ ना पहुंचाए जिससे पब्लिक भ्रमित हो और फिर वो उन पे रिसर्च करना शुरू करे। ऐसा कुछ मत फैलाइए। आपको यदि कुछ देना ही है पब्लिक को, कुछ सार्थक दीजिए, ऐसा वैसा मत दीजिए। बहुत ही अच्छी हमारी आपसे आज बातचीत रही है, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें निकाल कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ इस एपिसोड से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, नई बातें जानने को मिली होंगी, और बहुत ही अच्छा टाइम रहा हमारा मीनाक्षी जी के साथ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलाता रहूँगा और हम उनके विचार जानते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।